हेलो दोस्तों, म्यूजिक स्कूल चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम दीपेश श्रीवास्तव है और आज ये मेरा फिफ्थ लेसन है गिटार वीडियो ट्यूटोरियल्स का, गिटार लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स का। और आज हम लोग सीखेंगे कॉर्ड्स और स्केल के बारे में। आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉर्ड्स एंड स्केल। और गिटार बजाने का दोनों ही बहुत मेजर पार्ट है और इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की भी ज़रूरत है, कॉर्ड्स के लिए भी, स्केल के लिए भी। तो लास्ट लेसन में मैंने प्रैक्टिस बताई थी आपको, एक एक्सरसाइज बताई थी, फिंगर एक्सरसाइज। होप आपने किया होगा और उंगलियां आपकी थोड़ी बहुत चलने लगी होंगी। मैं एक बार रिपीट करूंगा लास्ट में जो एक्सरसाइज मैंने बताई थी, और आगे की एक्सरसाइज बताऊंगा, और कुछ एक कॉर्ड प्रैक्टिस भी स्टार्ट करेंगे हम लोग। आज से कॉर्ड की प्रैक्टिस भी स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ, पहले हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं। प्रेजेंटेशन के माध्यम से पहले मैं आपको कॉर्ड्स और स्केल के बेसिक्स समझा देता हूँ, फिर उसके बाद वापस आके गिटार पे उन चीज़ों को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, जो एक बार रिपीट करके मैं बताता हूँ हर बार। जैसे कि जो भी थ्योरेटिकल मैं अभी प्रेजेंटेशन में बताऊंगा, उसको बाद में वापस आकर के गिटार पे एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा, जिससे कि आपको ठीक से सारी चीज़ें समझ में आ जाए और कोई भी चीज़ छूटे नहीं, कोई भी आपके मन में डाउट ना रह जाए। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बने रहिएगा लास्ट तक। और अगर आप ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि अब आने वाले वीडियोस और भी इंटरेस्टिंग होते जाएंगे। अब क्योंकि अभी तक बहुत बेसिक चीज़ें चल रही थी, अब थोड़ा एडवांस स्टेज पर हम लोग पहुंच रहे हैं, कॉर्ड और स्केल पे पहुंच रहे हैं। तो कोई वीडियो मिस ना हो, आपको तुरंत मिल जाए और आप अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस कर सकिए। और भी जो फिंगर एक्सरसाइज मैं बीच बीच में भेजूंगा, उसको आप प्रैक्टिस कर सकिए। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे हो सकता है आप ना सीख रहे हो, कोई और सीखना चाहे तो उस तक पहुंच जाए वीडियो। तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा। तो हम लोग चलते हैं पहले अपनी स्क्रीन पर, और फिर वापस आकर के गिटार पे प्रैक्टिकली उस जो भी स्क्रीन पे हम लोग अभी सीखेंगे, जो भी प्रेजेंटेशन में हम लोग देखेंगे, तो उसको वापस आकर के हम लोग यहाँ पे रिपीट करेंगे। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पर और आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉर्ड्स एंड स्केल। हम लोग आज कॉर्ड्स और स्केल के बारे में जानेंगे। और उससे पहले मैं चाहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आप चाहें तो मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, म्यूज़िक स्कूल बाय दीपेश के नाम से ये पेज है। और अगर आपके कोई डाउट्स हो या आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो dipesh.shrivastava2016@gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो हम लोग अब इस प्रेजेंटेशन में आगे बढ़ते हैं, कॉर्ड्स और स्केल के बारे में जानते हैं। कॉर्ड्स पहले समझते हैं, कॉर्ड्स कॉर्ड्स होती क्या है। व्हेन टू और मोर देन टू नोट्स आर प्लेड टुगेदर इट इज कॉल्ड कॉर्ड। तो अगर एक से ज़्यादा नोट अगर बजा रहे हैं आप एक बार में, जैसे दो नोट एक साथ प्रेस करके बजा रहे हैं या दो से ज़्यादा नोट एक साथ प्रेस करके बजा रहे हैं, तो वो कॉर्ड होती है बेसिकली। और ये बेसिकली गाने में रिदम प्रोवाइड करने के लिए यूज़ की जाती है, गाने को संगत देने के लिए, जिसको बोला जाता है कि कोई गाना गा रहा हो या कोई लीड बजा रहा हो तो उसको संगत देने के लिए, अकम्पनी करने के लिए, उसको रिदम प्रोवाइड करने के लिए, उसको टाइमिंग प्रोवाइड करने के लिए ये यूज़ की जाती है बेसिकली। तो और ये मोटी मोटी डेफिनेशन है कॉर्ड की। और उसके बाद स्केल पे आते हैं। तो स्केल की है व्हेन सेवरल नोट इज एन इन एन ऑक्टेव इज प्लेड वन बाय वन इन सर्टेन कॉम्बिनेशन इट इज कॉल्ड स्केल। मतलब अगर कुछ नोट, जैसे एक ऑक्टेव, मैंने बताया था एक ऑक्टेव होते हैं या कई ऑक्टेव होते हैं, एक पियानो में या गिटार में, हर चीज किसी भी इंस्ट्रूमेंट में कई ऑक्टेव होते हैं। तो अगर उन ऑक्टेव में आप कुछ नोट्स बजा रहे हैं और उसका कोई कॉम्बिनेशन में, जैसे कि सारे गामा पादा नीसा आप बजा रहे हैं, सारे गामा पादा नीसा, तो वो स्केल होता है। तो इसी तरह जैसे वेस्टर्न म्यूजिक थ्योरी की बात करें, ABCD, तो ए स्केल होती है, बी स्केल होती है, हर नोट की अपनी एक स्केल होती है। तो उसमें क्या होता है कि कौन कौन से नोट आपको बजाने हैं ये डिफाइंड है, तो वही नोट आप बजाएंगे तो वो प्रॉपर स्केल में बजेगा। तो जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो ये मोटी डेफिनेशन थी, जब आगे बढ़ेंगे तो आपको खुद ही इसको धीरे धीरे समझ में आता जाएगा, इसके लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं म्यूजिक थ्योरी में कॉर्ड्स पे ही रहते हुए। जो टाइप्स ऑफ कॉर्ड्स होती हैं, देखिए दोस्तों, कई तरह की कॉर्ड्स होती है। तो जो मेन कॉर्ड्स, जो जितने तरह की मेन कॉर्ड्स होती है, जैसे मेजर कॉर्ड हो गई, माइनर कॉर्ड हो गई, सिक्स्थ कॉर्ड हो गई, सेवेंथ कॉर्ड हो गई, सस्पेंडेड कॉर्ड हो गई, डिमिनिश्ड कॉर्ड हो गई, और भी बहुत तरह की कॉर्ड होती है। लेकिन मेजर और माइनर कॉर्ड 90% यूज होती है। तो अभी एज अ बिगनर हम लोग मेजर और माइनर कॉर्ड के बारे में ही जानेंगे। बाकी की कॉर्ड्स, ये जो सिक्स्थ है, सेवेंथ है, सस्पेंडेड है, डिमिनिश्ड है, और भी जो कॉर्ड्स है, जब हम लोग एडवांस स्टेज के स्टडी पे पहुंचेंगे तो उसको सीखेंगे।
अगर आपने मेजर माइनर सीख लिया तो आप मान लीजिए कि 90% जो आपका कॉर्ड का काम है वो पूरा हो गया। और अगर कहीं पे सस्पेंडेड और सिक्स्थ या डिमिनिशिंग का यूज भी हुआ है तो आप उसको मेजर और माइनर में कन्वर्ट करके उसको बजा सकते हैं, उससे कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो बहुत फाइन साउंड के लिए होता है, जब बेसिकली स्टूडियो रिकॉर्डिंग या बहुत फाइन साउंड के लिए यूज होती है। तो अगर एज अ बिगनर अभी मेजर कॉर्ड और माइनर कॉर्ड पे हम लोग फोकस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं कॉर्ड्स पे ही। अब कॉर्ड कैन बी ओपन और बार, दो तरह की कॉर्ड होती है। ओपन कॉर्ड, हर कॉर्ड में दो तरह की होती है जितनी भी कॉर्ड्स है। ओपन कॉर्ड भी हो सकती है और बार कॉर्ड भी हो सकती है। अब ये क्या है ओपन और बार कॉर्ड, इसको जानने के लिए ओपन कॉर्ड आप देख लीजिए। ओपन कॉर्ड्स आर कॉर्ड्स दैट आर प्लेड बेस्ड ऑन बेसिकली फर्स्ट 3 फ्रेट्स। जब आगे के 3 फ्रेट पे हम लोग कोई कॉर्ड बजाते हैं और एटलीस्ट एक स्ट्रिंग ओपन बजनी चाहिए। अगर आपके कॉर्ड में कोई भी एक स्ट्रिंग ओपन बज रही है, मतलब बिना दबे हुए बज रही है, तो वो ओपन कॉर्ड है। ओपन कॉर्ड में एक कोई ना कोई एक स्ट्रिंग, कम से कम एक स्ट्रिंग या ज़्यादा भी हो सकता है, 2 स्ट्रिंग आपने दबा रखी हो, बाकी ओपन स्ट्रिंग बज रही हो बिना दबे हुए, तो अगर ओपन स्ट्रिंग एक भी बज रही है तो वो ओपन कॉर्ड है। फिर बार कॉर्ड पे आते हैं। बार कॉर्ड में सारी स्ट्रिंग्स दबी होती है। इन बार कॉर्ड ऑल स्ट्रिंग इज प्रेस्ड एंड प्लेड। सारी स्ट्रिंग्स दबी होती है और सारी स्ट्रिंग्स बजती है, कोई स्ट्रिंग्स लूज नहीं छोड़ी जाती है, सब स्ट्रिंग्स कंट्रोल में होती है। और जनरली फर्स्ट फिंगर को हम लोग एज अ बार यूज करते हैं स्ट्रिंग को, सारी स्ट्रिंग को प्रेस करने के लिए, और बाकी की फिंगर से वो नोट प्रेस करते हैं जो उस कॉर्ड में यूज होता है। तो ये बार कॉर्ड हो गया। ये भी अभी आगे चल के जब हम प्रैक्टिकल पे आएंगे तो आप समझ जाएंगे अच्छे से, आप परेशान इसके लिए मत होइएगा। ये एक मोटी डेफिनेशन में हर चीज़ की आपको बता रहा हूँ। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कॉर्ड्स पे ही, कि अब डायग्राम, क्योंकि कॉर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई डायग्राम, अब मैं आपको कोई भी कॉर्ड बताऊंगा तो कोई डायग्राम भेजूंगा हर कॉर्ड का, जैसे ए मेजर, ए माइनर, बी माइनर, या ए शार्प मेजर, ए शार्प माइनर। तो जो भी कॉर्ड मैं भेजूंगा वो किसी डायग्राम के माध्यम से आपको बताऊंगा कि ऐसे बजाना है इसको। तो वो डायग्राम कैसे रीड करना है ये आप देख लीजिए, और ओपन और बार कॉर्ड का एग्जाम्पल भी इसी में मैं आपको बता देता हूँ, देख लीजिए। तो अभी हम लोग ए माइनर कॉर्ड लेते हैं एज एन एग्जाम्पल। ए माइनर कॉर्ड को लेके चलते हैं, और ए माइनर कॉर्ड के लिए आप देख लीजिए इस तरह का कुछ चार्ट रहता है। यूनिवर्सली ऐसे ही चार्ट यूज होता है कॉर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए। आप नेट पे कहीं भी, गूगल पे भी सर्च करेंगे किसी कॉर्ड के बारे में, तो इसी तरह के चार्ट से आपको वो रिप्रेजेंट करके बताएगा। तो अब इसमें ये मैंने फ्रेट बोर्ड इसलिए दिखाया कि ये फ्रेट का आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये फ्रेट है, मतलब ऊपर की तरफ हेड है। ये जो चार्ट बना हुआ है, ये चार्ट में हेड ऊपर की तरफ है, ये जैसे कि इसमें यहाँ ऊपर दिखा रहा है ये, तो ये जो फ्रेट का पोर्शन है ये हम यहाँ दिखा रहे हैं इसको बड़ा करके, ठीक है। तो ये डायग्राम है। फिर आते हैं हम लोग इस पे आगे बढ़ते हैं। तो ये एक्स का मतलब हो गया ये 0 फ्रेट। यहाँ पे अगर एक्स लिखा हुआ है तो ये 0 फ्रेट से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसको 0 फ्रेट रीड करके फिर हम लोग को आगे बढ़ना है, मतलब गिटार का जो फ्रेटबोर्ड जहाँ से शुरू हो रहा है फर्स्ट फ्रेट, ये वाला फर्स्ट फ्रेट से वहाँ से स्टार्ट करना है। फिर फर्स्ट फ्रेट, 0 के बाद फर्स्ट आ गया, सेकेंड आ गया, थर्ड आ गया फ्रेट, फोर्थ, फिफ्थ। तो ये फ्रेट्स चल रहे हैं। इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे ये गिटार का एक फ्रेट बोर्ड का पिक्चर लगा दी है, कि आप समझ जाइए कि हेड ऊपर की तरफ है, बाकी ये नीचे की तरफ इस शेप में ये गिटार रखा हुआ है। तो ये फ्रेट्स हैं सारे 1 2 3 4 5 इस तरह। और उसके बाद आते हैं तो ये स्ट्रिंग्स हो गई आपकी, ये 1, ये 2 3 4 5 6, ये स्ट्रिंग्स हो गई इस शेप में। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो सर्कल है ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये नोट आपको प्रेस करना है। ये चार्ट में इंडिकेट कर रहे हैं कि ये जो ब्लू सर्कल आप देख रहे हैं कि ये नोट आपको दबाना है। और इसके बाद इसमें आप देखिए 1 2 3 ये सर्कल के अंदर लिख के आ गया है। इसका मतलब कि इन फिंगर से दबाना है। आपने शुरू में जो मेरे वीडियो शुरू से फॉलो कर रहे हैं उन्होंने देखा होगा कि फिंगर का नंबरिंग होती है। तो किस फिंगर से कौन सा डॉट दबाना है, कहाँ पे कौन सा नोट दबाना है वो दिया हुआ है। तो आप जो फिंगर लिखी हुई है आप उसी से दबाइएगा, नहीं आगे चल के आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि जब कॉर्ड चेंज पे आएंगे तो अगर आपने गलत फिंगर से दबा रखा है तो कॉर्ड चेंज में आपको फिर बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी जब एक कॉर्ड से दूसरे कॉर्ड पे जाएंगे। तो आपको जो फिंगर लिखी हुई है, मतलब फर्स्ट फिंगर से सेकेंड स्ट्रिंग को फर्स्ट फ्रेट पे दबाना है, थर्ड फिंगर से थर्ड स्ट्रिंग को सेकेंड फ्रेट पे दबाना है, सेकेंड फिंगर से फोर्थ स्ट्रिंग को सेकेंड फ्रेट पे दबाना है। तो ये पूरी मिला करके बन जाएगी ए माइनर कॉर्ड, और ये है ओपन ए माइनर कॉर्ड। इसके बाद हम लोग बार कॉर्ड देखते हैं। बार ए माइनर, बार कंपेयर कर लेते हैं कि बार ओपन ए माइनर और बार ए माइनर में क्या अंतर होता है। सेम चार्ट जैसा कि ये था मैंने बताया। अब ये देखिए यहाँ पे ये फोर्थ फ्रेट से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे फोर्थ से स्टार्ट किया है, तो इसका मतलब कि ये फोर्थ फ्रेट से ये हम स्टार्ट कर रहे हैं कि आप इसको जो फ्रेट नंबर दिया है उसी फ्रेट पे
बजाना रहेगा, क्योंकि अब पूरा फ्रेट तो चार्ट में दिखाया नहीं जा सकता है, क्योंकि 22 फ्रेट होते हैं, 22 फ्रेट तो नहीं दिखाया जा सकता है। तो जितने पोर्शन में हम गिटार, जैसे मान लीजिए हम यहाँ 4th फ्रेट है, ये 4th फ्रेट से इतने फ्रेट को हम यूज़ कर रहे हैं बजाने के लिए, तो हम उतना ही फ्रेट यहाँ शो कर रहे हैं। तो 4th से 8th फ्रेट के बीच में हम बजा रहे हैं, तो हम उसी को फ्रेट को शो कर रहे हैं। तो इसमें आगे बढ़ते हैं। सेम स्ट्रिंग हो गई है, 1 2 3 4 5 6 स्ट्रिंग सेम हो गई चार्ट में। अब देखिए ये बार कॉर्ड का डायग्राम हो गया। जो जहाँ जहाँ डॉट बने इसमें देखिए सारी स्ट्रिंग्स दबी हुई है, लगभग सारी स्ट्रिंग्स दबी हुई है, और लगभग नहीं, सारी ही स्ट्रिंग्स दबी हुई है। और इसमें अगर आप फिंगर नंबर देखें तो 5th फ्रेट पे आप देखिए फर्स्ट फिंगर से सारी स्ट्रिंग दबी हुई है। अभी मैं जब वीडियो पे आपको बाद में, ये प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद वीडियो पे गिटार पे ये चीज़ें दिखा भी दूंगा प्रैक्टिकली कि कैसे करनी है, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। इसलिए आप जाइएगा नहीं, प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि हर छोटी छोटी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। कहाँ पे कौन सी चीज़ मैं बोल जाऊँ, तो आप उसको अगर आप एज अ बिगनर सीख रहे हैं तो प्लीज़ सारी चीज़ों को फॉलो करिएगा। तो फर्स्ट फिंगर से पूरा बार बना करके एक पूरा सारी स्ट्रिंग दबाई जाती है, और उसके बाद 3rd और 4th फिंगर से, मतलब 4th स्ट्रिंग को हमने यहाँ पे 4th फिंगर से दबा रखा है, और 5th स्ट्रिंग को 3rd फिंगर से, और बीच में ये गैप है, 6वें तार को मैंने यहाँ पे 1st फिंगर से दबा रखा है। तो होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया होगा तो अभी आप इसमें बने रहिएगा, लास्ट में मैं जब गिटार पे बताऊंगा तो ये चीज़ें आपको और समझ में आ जाएंगी। तो ये हो गई ओपन कॉर्ड और बार कॉर्ड और ए माइनर कॉर्ड, और चार्ट कैसे रीड करना है आप समझ लीजिए, क्योंकि चार्ट जो भी जाएगा कॉर्ड का वो इसी फॉर्म में जाएगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में हम मुझसे पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये बार का एक वो बन गया कि फर्स्ट फिंगर से आपको पूरी स्ट्रिंग, मतलब कि 6 स्ट्रिंग फर्स्ट फिंगर से आपको दबानी है। ठीक है। और इसमें ये देख लीजिए कि जो डॉट है, जो ये डॉट बना हुआ है, जो नीले रंग का गोला बना हुआ है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कौन सी स्ट्रिंग दबानी है। डॉट रिप्रेजेंट द स्ट्रिंग टू बी प्रेस्ड ऑन द फ्रेट। और ये जो नंबर हैं ये इंडिकेट कर रहे हैं, ये जो नंबर हैं ये इंडिकेट कर रहे हैं कि किस उंगली से वो नोट दबाना है, पर्टिकुलर नोट दबाना है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कॉर्ड्स पे ही। अब आती है मेजर और माइनर कॉर्ड। मेजर कॉर्ड और माइनर कॉर्ड क्या होती है ये देख लीजिए। माइनर कॉर्ड, हर नोट का अपना एक माइनर कॉर्ड होता है। हर नोट का, जैसे 12 नोट होते हैं, 12 नोट का अपना एक माइनर कॉर्ड होता है। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल एम लेटर यूज होता है। मतलब जैसे ए है तो ए के बाद स्मॉल एम लिख देंगे तो वो ए माइनर हो जाएगा। और चार्ट डायग्राम में इसको, जो भी चार्ट का डायग्राम होगा उसमें ए माइनर इसी तरह लिखा होगा, ए के बाद स्मॉल एम। तो ये आप देख लीजिए, इसमें लिखा है ए माइनर, ए स्मॉल एम फॉर ए माइनर कॉर्ड, बी फिर स्मॉल एम फॉर बी माइनर कॉर्ड, सी फिर स्मॉल एम, फिर इसी तरह जितने भी नोट होंगे उसके आगे स्मॉल एम लिख दिया जाएगा, तो वो माइनर कॉर्ड रीड किया जाएगा, उसको माइनर कॉर्ड पढ़ा जाएगा। मेजर कॉर्ड क्या होती है? मेजर कॉर्ड भी हर नोट का मेजर कॉर्ड होता है। जितने भी 12 नोट हैं सबके अपने मेजर कॉर्ड्स होते हैं, और उसमें जो है खाली इंडिविजुअल नोट लिखा होता है, उसके आगे पीछे कुछ नहीं होता। जैसे ए मेजर, अगर सिर्फ ए लिखा है तो इसका मतलब वो बाय डिफॉल्ट ए मेजर कॉर्ड माना जाएगा। अगर सिर्फ बी लिखा है चार्ट में तो वो बाय डिफॉल्ट बी मेजर माना जाएगा। सिर्फ सी लिखा है तो सिर्फ सी मेजर माना जाएगा। इसी तरह आगे बढ़ेंगे, और सारे नोट में अगर खाली नोट लिखा हुआ है तो वो मेजर कॉर्ड, उस नोट का मेजर कॉर्ड माना जाएगा। फिर जैसे कि अब पहले मैं ये बता देता हूँ कि 12 नोट, मैं पहले भी बता चुका हूँ इस चीज़ को कि 12 नोट होते हैं एक ऑक्टेव में। म्यूजिक थ्योरी में 12 नोट होते हैं टोटल। तो हर नोट का, ऑल 12 नोट्स हैव देयर मेजर एंड माइनर कॉर्ड। हर नोट का अपना मेजर और माइनर कॉर्ड होता है। वो हम लोग धीरे धीरे, मैं आपको चार्ट भेजता जाऊंगा कॉर्ड के, और आप उसको प्रैक्टिस में सीखते जाएंगे। क्योंकि अब मुझे सिर्फ कॉर्ड के चार्ट भेजना है, मैंने आपको कॉर्ड के चार्ट को पढ़ना, डायग्राम को पढ़ना बता दिया। अब मैं आपको चार्ट भेजूंगा और आप उसको बजा के प्रैक्टिस करेंगे। तो आने वाले वीडियोस छोटे हो जाएंगे अभी, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा है इसलिए लंबे हो जा रहे हैं। जब प्रैक्टिकल पार्ट रहेगा ज़्यादा तो मैंने चार्ट भेज दिया कि ये चार्ट कॉर्ड आपको प्रैक्टिस करनी है इस तरह से, और आपको प्रैक्टिस करना रहेगा। फिर मैं एक बार और बता देता हूँ कि हाउ टू रीड चार्ट, कॉर्ड चार्ट डायग्राम कैसे पढ़ना है उसको, और कॉर्ड की प्रैक्टिस जो है स्टार्ट करना है तो कैसे स्टार्ट करना है। तो आप ये देख लीजिए, हम लोग अभी ए माइनर को लेके ही चल रहे हैं, तो ओपन ए माइनर कॉर्ड को लेके चल रहे हैं। ये चार्ट हो गया। फिर देख लीजिए, ये उसका डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है पिक्चर की, हेड ऊपर की तरफ है इसमें, ये फ्रेट बोर्ड का व्यू है। और फिर आगे बढ़ते हैं तो ये एक्स है, मतलब ये 0 फ्रेट से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे 0 फ्रेट है। और फिर फ्रेट नंबर, अगर फ्रेट नंबर नहीं पढ़ा है और एक्स यहाँ लिखा है तो मतलब कि
ऑटोमेटिकली आप ये मान लीजिए कि अगर यहाँ पे ये एक्स लिखा है और फ्रेट नंबर आगे नहीं पड़ा है तो ये मतलब कि 0 से शुरू हुआ है, तो ये वाला फर्स्ट फ्रेट होगा, ये सेकंड होगा, थर्ड होगा, उसी की तरह आगे बढ़ता जाएगा। फिर ये स्ट्रिंग्स नंबर हो गया चार्ट में, नीचे इधर से 1 2 3 4 5 6। और अगर नोट्स में बात करें तो E B G D A E। फिर उसके बाद ये डॉट जो हो गए वो ये नोट्स आपको प्रेस करने हैं, और ये जो डॉट के अंदर जो नंबर आ गया ये इन फिंगर से प्रेस करना है। तो इसको आपको प्रैक्टिस करना है। डाउन स्ट्रमिंग में थंब से आप बजाएंगे 4 बार 1 2 3 4, कॉर्ड प्रेस करके 1 2 3 4। अभी मैं प्रैक्टिकली जब इसको आपको वीडियो पे बताऊंगा, अभी आप बने रहिएगा, तो आप उसको मैं गिटार पे दिखा के कि कैसे प्रैक्टिस करनी बता दूंगा। तो होपफुली आपको ये प्रेजेंटेशन पूरी समझ में आ गई होगी। कुछ भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और थोड़ा देखिए वीडियोस लंबे इसलिए हो जाते हैं क्योंकि एक एक चीज़ को 2 2 बार 3 3 बार कई बार एक्सप्लेन करना पड़ जाता है, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरे ये वीडियोस एकदम बिगनर्स देख रहे हैं, एकदम जो बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते। तो ऐसे में कोई भी चीज़ छूटे ना, इसलिए मैं बार बार उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आप इसको क्लास मान के देखिएगा। बोरिंग थोड़ा कभी कभी हो जाता है, लेकिन कोई चीज़ स्किप मत करिएगा, सब चीज़ देखिएगा, क्योंकि आने वाले चैप्टर्स और इंटरेस्टिंग होते जाएंगे, क्योंकि अब आपका प्रैक्टिकल पार्ट बढ़ जाएगा। और अब धीरे धीरे मैं गाने पे आऊँगा और गाने के साथ कॉर्ड बजाने की प्रैक्टिस आपको कराऊंगा जब 2 3 कॉर्ड हो जाएगी तो आप इसमें बने रहिएगा, इसको देखते रहिएगा। और अब हम लोग चलते हैं वीडियो पे, और गिटार के साथ आपको मैं एक बार आगे की चीज़ों को एक्सप्लेन, जो अभी आपने प्रेजेंटेशन में जितनी भी चीज़ों को देखा जो उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है जो गिटार प्रैक्टिकली यूज़ होनी है, वो मैं आपको गिटार पे चल के बता देता हूँ। तो दोस्तों, प्रेजेंटेशन में अभी हम लोग ने कॉर्ड और स्केल के बारे में जाना। अगर कोई डाउट आपका रह गया होगा प्रेजेंटेशन में, तो वो मैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं अभी गिटार पे एक्सप्लेन भी कर देता हूँ दोबारा से। तो अगर कोई भी डाउट आपका रह गया होगा तो वो क्लियर हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। जो चीज़ें अभी हम लोग ने प्रेजेंटेशन में देखी उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको गिटार पे स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली देखिए, कॉर्ड हम लोग अभी कॉर्ड से स्टार्ट किया हम लोग ने। तो कॉर्ड जो टाइप्स ऑफ कॉर्ड अभी थी, सस्पेंडेड, डिमिनिश्ड, मेजर, माइनर, 7th कॉर्ड, 6th कॉर्ड, जो ये जितने भी तरह की कॉर्ड्स थी उसमें सबसे ज्यादा जो यूज होती है वो मेजर और माइनर यूज होती है। और अगर आपने मेजर और माइनर सीख लिया तो 90% आपका काम कॉर्ड से रिलेटेड काम आपका हो गया। तो अभी हम लोग एज अ बिगनर मेजर और माइनर कॉर्ड पे ही फोकस करेंगे। बाकी की कॉर्ड्स एडवांस स्टेज पे जब हम लोग पहुंचेंगे लर्निंग के, तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जहां पे जैसी जिसकी जरूरत होगी मैं बताता जाऊंगा। लेकिन अभी हम लोग मेजर और माइनर कॉर्ड पे ही फोकस करेंगे एज अ बिगनर। और अगर आपने इतना सीख लिया तो 90% कॉर्ड से रिलेटेड काम आपका हो जाएगा। कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। किसी भी गाने में अगर कहीं सस्पेंडेड यूज भी हुई है तो उसकी जगह अगर आप इसको बजा देंगे तो काम चल जाएगा। तो एज अ बिगनर अभी इतना काफी है। फिर जब हम लोग एडवांस स्टेज पहुंचेंगे तो मैं वो भी बताऊंगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल मेजर माइनर कॉर्ड देखेंगे। फिर उसमें आपने देखा होगा मैंने प्रेजेंटेशन बताया था बार कॉर्ड और ओपन कॉर्ड। तो ओपन मेजर और माइनर कॉर्ड एक बार मैं फिर से बता दूं, हर नोट की मेजर कॉर्ड होती है, हर नोट की माइनर कॉर्ड होती है। 12 नोट होते हैं म्यूजिक थ्योरी में, मैं पहले भी बता चुका हूँ। हर नोट की अपनी मेजर कॉर्ड होती है, अपनी माइनर कॉर्ड होती है। उसको निकालने का भी एक टेक्निक है, कॉर्ड निकालने का खुद का एक आपको मैं ऐसी टेक्निक बता दूंगा कि आप किसी भी नोट की मेजर कॉर्ड और किसी भी नोट की माइनर कॉर्ड खुद से ही निकाल लेंगे अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम होगी तो। और वो गिटार पे ही नहीं, कोई भी वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट हो, अगर आपको मैं थ्योरी बता रहा हूँ तो इस तरह से बता दूंगा, कुछ टेक्निक आगे चल के बताऊंगा ऐसा कि आप खुद से कॉर्ड निकाल लेंगे किसी भी इंस्ट्रूमेंट में। आप किसी भी नोट की कॉर्ड मेजर और माइनर कॉर्ड खुद से निकाल लेंगे। तो बार कॉर्ड और ओपन कॉर्ड पे हम लोग आते हैं। ओपन कॉर्ड बेसिकली वो कॉर्ड होती है जो जनरली आगे के जो 2 3 फ्रेट होते हैं उन पे बजाई जाती है, और एक भी स्ट्रिंग ओपन बजी अगर उसमें तो वो ओपन कॉर्ड है। ओपन कॉर्ड का मतलब कि एक स्ट्रिंग, कम से कम एक स्ट्रिंग ओपन बजनी चाहिए। अगर सारी स्ट्रिंग क्लोज है, सारी स्ट्रिंग आपने दबा रखी है, तो इसका मतलब वो ओपन कॉर्ड नहीं है। अगर एक भी स्ट्रिंग ओपन है तो वो ओपन कॉर्ड है। फॉर एग्जाम्पल ए माइनर से भी मैंने समझाया था। ए माइनर कॉर्ड ये होती है, आप देखेंगे कि 3 स्ट्रिंग इसमें दबी हुई है, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये 3 स्ट्रिंग दबी हुई है, बाकी ओपन है। तो अगर ये हमने बजाया, ये ए माइनर कॉर्ड है, लेकिन ये ओपन ए माइनर कॉर्ड है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 स्ट्रिंग दबी हुई है और 3 स्ट्रिंग खुली बज रही है बिना दबे हुए। और बार कॉर्ड्स में
सारी स्ट्रिंग्स, कोई भी स्ट्रिंग ओपन नहीं रहेगी, सब स्ट्रिंग्स कहीं ना कहीं दबी रहेगी, तो वो बार कॉर्ड होती है। फर्स्ट फिंगर एज अ बार हम लोग यहाँ लगा के इसको सारी सबको दबा देते हैं। फर्स्ट फिंगर को मैं दिखा देता हूँ पास से आपको। फर्स्ट फिंगर एज अ बार यहाँ पे दबा दिया, तो ये ए माइनर कॉर्ड हो गई। इसमें ये दो नोट यहाँ दबे हैं, फोर्थ और फिफ्थ स्ट्रिंग दबी हुई है, एक ये सेवंथ फ्रेट पे और फिफ्थ फ्रेट पे मैंने बार लगा रखा है इस फर्स्ट फिंगर से, और ये बीच वाली फिंगर को ऐसे ही बस सपोर्ट, फर्स्ट फिंगर को सपोर्ट देने के लिए यूज किया हुआ है। ये देख लीजिए कुछ ऐसे आएगा। तो ये बार कॉर्ड है और ए माइनर, और ये ओपन हो ए माइनर। ओपन कॉर्ड में एक भी स्ट्रिंग अगर ओपन बज रही है तो वो ओपन कॉर्ड है, अगर सारी स्ट्रिंग कहीं ना कहीं दब के बज रही है तो वो बार कॉर्ड है। तो ये डिफरेंस है बेसिकली। दोनों का अपना महत्व है, अपना यूज है। बिगनर्स के लिए ओपन कॉर्ड प्ले करना थोड़ा ज्यादा आसान होता है एज कम्पेयर टू बार कॉर्ड, क्योंकि बार कॉर्ड लगाने में ज्यादा प्रेशर पड़ता है, सारे तार को दबाना पड़ता है, सारे तार से आवाज निकलनी होती है, तो थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन दोनों का अपना यूज है। जहां पे जैसी साउंड की रिक्वायरमेंट हो, जैसे वाइब्रेशन ज्यादा चाहिए अगर साउंड में, तो ओपन कॉर्ड यूज होती है, और वाइब्रेशन कम चाहिए, कंट्रोल वाइब्रेशन चाहिए, तो बार कॉर्ड से आप पूरे स्ट्रिंग को कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना वाइब्रेशन आपको कब रिलीज करना है, कब दबाना है, कब हल्का सा रिलीज करना है, तो वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। ओपन कॉर्ड में आप जो ओपन स्ट्रिंग उनके वाइब्रेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जैसी साउंड आपको, साउंड की डिमांड होती है, दोनों का अपना महत्व है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोग ओपन कॉर्ड से, फर्स्ट स्टेज में हम लोग ओपन कॉर्ड ही सीखेंगे, फिर हम लोग बार पे आएंगे। तो कॉर्ड में मेजर माइनर, और अभी हम लोग मेजर और माइनर सीखेंगे और ओपन कॉर्ड सीखेंगे कॉर्ड केस में। फिर पैरेलली अभी स्केल भी मैं शुरू कर दूंगा एक दो क्लास के बाद, तो स्केल भी पैरेलली और कॉर्ड के साथ चलती रहेगी, फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग बढ़ते रहेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग का जो था, मैंने कॉर्ड आपको बता ही दिया कि चार्ट को पढ़ना, डायग्राम को पढ़ना मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया था आपको। कॉर्ड चार्ट जो भी दिखाया था प्रेजेंटेशन में, वही उसी तरह आपको कहीं भी यूनिवर्सली कहीं भी कॉर्ड का डायग्राम होगा तो वो उसी फॉर्म में दिया होगा जो भी मैंने चार्ट में दिखाया था। जैसा कि अब प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब चार्ट एक बार बता दिया, चार्ट में बार बार तो बताऊंगा नहीं, तो अब हर दिन दो दो तीन तीन कॉर्ड और फिर बीच बीच में स्केल में बताता जाऊंगा। तो ए माइनर कॉर्ड में आपको एक बार और बता देता हूं। देखिए सेकेंड स्ट्रिंग पे फर्स्ट फ्रेट, उसमें आपने देखा चार्ट में बना हुआ था, जो डॉट के बीच में जो नंबर लिखा हुआ था गोले के बीच में, वो फिंगर नंबर था। तो फर्स्ट फिंगर से आपको फर्स्ट फ्रेट पे सेकेंड स्ट्रिंग दबाना है, फिर सेकेंड स्ट्रिंग थर्ड फिंगर से दबाना है, सॉरी थर्ड स्ट्रिंग थर्ड फिंगर से दबाना है, और फोर्थ स्ट्रिंग सेकेंड फिंगर से दबाना है सेकेंड फ्रेट पे। मतलब थर्ड और फोर्थ स्ट्रिंग जो है वो सेकेंड फ्रेट पे दबेगी और सेकेंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट पे दबेगी। तो ये फॉर्मेशन इस तरह आएगा, आप इसी फॉर्मेशन में बजाइएगा, फॉर्मेशन चेंज मत करिएगा कि आप कोई और फिंगर यूज करिए, जो फिंगर दी गई उसी प्रैक्टिस करिएगा, नहीं तो आगे कॉर्ड चेंज में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी अभी इनिशियली एज अ बिगनर। नहीं तो बजाने को हम लोग इस तरह ही बजा सकते हैं, बीच की उंगली को फ्री करके इस तरह बजा सकते हैं, लेकिन अभी आप ऐसे ही बजाइएगा। जो मैं सिखा रहा हूँ, मैं जो कोशिश कर रहा हूँ बताने के लिए, क्योंकि जिस टेक्निक से मैं सिखा रहा हूँ, मेरा टारगेट है कि 6 महीने में आपका हाथ थोड़ा बहुत चलने लगे। तो आप प्लीज इसी तरह, रिक्वेस्ट है कि इसी तरह बजाइएगा जैसे मैं बता रहा हूँ, और स्टाइल उसमें मत बनाइएगा कोई भी। तो ये है, और इसको आपको प्रैक्टिस करना है डाउन स्ट्रमिंग थंब से 1 2 3 4, और फिर हल्का सा इसको उंगली पूरी मत हटाइएगा, बस रिलीज कर दीजिएगा कि साउंड रुक जाए। मतलब इसको जो आपने दबाया हुआ है उसको हल्का सा छोड़ दीजिएगा कि साउंड रुक जाए, और फिर दबा करके 1 2 3 4। यही प्रैक्टिस आपको करना है अभी फिलहाल। इसके अलावा जो मैंने फिंगर एक्सरसाइज बताई थी 1 2 3 4, ये करना है। ठीक है, अगर आपका हाथ थोड़ा बहुत यहाँ पे चलने लगा हो तो आप आगे के फ्रेट पे भी आ सकते हैं। मतलब फर्स्ट फ्रेट पे जैसे हम लोग कर रहे थे 1 2 3 4, वैसे सेकंड फ्रेट से स्टार्ट कर सकते हैं। बस सेकंड फ्रेट से आगे बढ़ता जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, फिर वापस। ठीक है, अगर आप देख लीजिए, फिर से मैं एक बार दिखा देता हूं। अगर फर्स्ट फ्रेट पे आपका हाथ सेट हो गया हो तो आप सेकंड फ्रेट, थर्ड फ्रेट, फोर्थ फ्रेट आगे इस तरह बढ़ सकते हैं धीमे धीमे प्रैक्टिस को लेके।
देख लीजिए एक बार, मैं धीरे बता देता हूँ। तो इसी तरह आगे बढ़ते जाइएगा। ये फिंगर एक्सरसाइज है, और कॉर्ड जो मैंने बताया ए माइनर दबा करके 4 बार, और फिर इसको हल्का सा ढीला कर दीजिएगा, उंगली को अपनी मतलब तार पे ही रखिएगा, तार से हटाइएगा नहीं, हल्का सा छोड़ के फिर से दबा लीजिएगा 3 4। फिर इसको आप हल्का सा रिलीज करेंगे, फिर दबाएंगे 1 2 3 4। आप पास से देख लीजिए। तो ये आ जाएगा, इसको प्रैक्टिस करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर नहीं किया हो तो। और आगे चल के हम लोग और भी कॉर्ड्स के बारे में जानेंगे और स्केल्स के बारे में जानेंगे। और कॉर्ड में ऐसा नहीं है कि मैं बेसिकली आपको जैसे कि नोट्स हैं ABCDEFG करके, तो मैं एक एक करके सबकी कॉर्ड बताऊंगा। मैं बीच बीच से कॉर्ड बताऊंगा, क्योंकि जो फॉर्मेशन कॉर्ड का जो कॉर्ड चेंज का जो फॉर्मेशन होता है, तो कहाँ पे इजी क्या पड़ेगा सीखते समय, और किस कॉर्ड से किस कॉर्ड पे जाना आसान है ज्यादा, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको कॉर्ड सिखाऊंगा। दूसरा, जैसे मैं चाहता हूँ कि जैसे मैंने आपको 2-3 कॉर्ड सिखा दी, तो उससे रिलेटेड कोई गाना आपको बता दिया, तो उन कॉर्ड्स को प्रैक्टिस करने में आपको आसानी होगी कॉर्ड चेंज की। क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि गाने में कॉर्ड चेंज करना ही सबसे टफ होता है। कोई भी कॉर्ड आपको बजाना है, जैसे A D G, तो गाने गाते समय या कोई गा रहा हो, कॉर्ड चेंज टाइमिंग के साथ कॉर्ड चेंज करना थोड़ा टफ होता है। तो उसकी प्रैक्टिस के लिए मैं कोशिश करूंगा कि जब 2-3 कॉर्ड हो जाए तो उससे रिलेटेड गाना बता दूं आपको, तो उससे आप एंजॉय भी करेंगे अपनी प्रैक्टिस को। क्योंकि खाली ऐसे कॉर्ड बजाना, स्ट्रमिंग करना मजा नहीं आता है। तो अगर मैं आपको गाने के साथ बता दूंगा कॉर्ड को, तो आप उसको एंजॉय करेंगे, प्रैक्टिस भी होगी आपकी और आप उसको एंजॉय भी करेंगे। तो आप देखते रहिएगा, बने रहिएगा मेरे साथ। अगर आप सीरियसली गिटार सीखना चाह रहे हैं तो कोई भी वीडियो मिस मत करिएगा, और स्किप करके मत देखिएगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है, क्योंकि मैं क्लास की तरह बना रहा हूँ, मैं कोई चीज़ छोड़ना नहीं चाहता है, हर टॉपिक को कवर करना चाहता हूँ। कई चीज़ों को 2-2 3-3 बार भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। हो सकता है वो आपको कभी कभी बोरिंग लगता हो, बट क्लास कभी कभी बोरिंग हो भी जाती है। तो आप बने रहिएगा, क्लास देख एज अ क्लास इसको ट्रीट करिएगा, कि आप वर्चुअल क्लास चला रहे हैं, देख रहे हैं, सीख रहे हैं उससे। और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप नहीं भी सीख रहे हैं तो हो सकता है किसी ऐसे पास पहुंच जाए जो सीखना चाहता हो। और मैं बहुत ही सिंपल तरीके से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, अगर कोई इसके अलावा भी कोई डाउट आपका रह गया हो, तो आप मुझे मेल करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, या कमेंट में लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं हमेशा आपको तुरंत रिवर्ट करूंगा उस पर। तो आगे बहुत जल्दी तो इसको प्रैक्टिस करिए, और बहुत जल्दी नेक्स्ट लेसन मेरा आ जाएगा। और फिंगर एक्सरसाइज और कॉर्ड दोनों प्रैक्टिस करिएगा, हर दिन दोनों चीज प्रैक्टिस करिएगा। ऐसा ना हो कि खाली फिंगर एक्सरसाइज करिए तो कॉर्ड मत करिए, कॉर्ड करिए तो फिंगर एक्सरसाइज मत करिए। दोनों चीज पैरेलली चलेगी, मैंने पहले ही बता दिया था। तो दोनों चीज प्रैक्टिस करिएगा, तो आप देखिएगा 1-2 महीने में आप अगर प्रॉपर प्रैक्टिस, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, आप अगर कर रहे हैं 1-2 घंटा रोज, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, 2 घंटा निकाल लेंगे समय गिटार प्रैक्टिस करिए, तो बिलीव मी 6 महीने में आप ठीक ठाक गिटार बजाने लगेंगे। अभी मेरा कोर्स स्टार्ट हुए मेरे ख्याल से 1 महीना भी नहीं हुआ है। तो अगर आप, क्योंकि अब धीरे धीरे प्रैक्टिस आप ही को करना है, मुझे तो खाली बताना है। तो मेरे वीडियोस छोटे छोटे अब जल्दी आएंगे, अब छोटे वीडियोस आएंगे, जल्दी आएंगे, क्योंकि थ्योरी कम हो जाएगी, प्रैक्टिकल ज़्यादा रहेगा, और प्रैक्टिस आप ही को करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बने रहिएगा आप, और प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू।